जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आप सबका स्वागत है इस न्यूट्रीचार्ज के पहले लाइव सेशन में। हम आज एक बहुत ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अलग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक पर बात करके अगर आप समझ लेंगे तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत आसानी से समझा पाएंगे कि हम क्यों बार बार कहते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ये टॉपिक दिमाग में आया कैसे, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बात कुछ साल पुरानी है। मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट आया और अच्छा जब रिजल्ट आता है तो यूजुअली पेरेंट्स ये कहते हैं कि चलिए कुछ दिला दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, सोच समझने के बाद उसे एक घड़ी दिलाई गई, बहुत महंगी ब्रांडेड घड़ी दिलाई गई और उसके साथ साथ उसको बहुत सारी फ्री एडवाइस मिली अपनी माँ की कि ढंग से पहननी है और इसको किसी ज़रूरी इवेंट पर ही पहनना, इस पर स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, बहुत महंगी है, पहला गिफ्ट है तुम्हारा इतना महंगा, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी कि उसने वो घड़ी पहनी या नहीं पहनी। जब वो 12th स्टैंडर्ड में था तो उसकी वार्डरोब में से वो घड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट पैक्ड तरीके से बाहर निकली। तो मैंने उससे पूछा, तुमने ये घड़ी कभी पहनी क्यों नहीं, पहनते क्यों नहीं हो? तो उसका एक बहुत सीधा, सिंपल सा, सरल सा जवाब आया कि आपने कहा था संभाल कर रखनी है, तो मुझे लगा मैं पहनूंगा तो इस पर स्क्रैच लग जाएगा, इसलिए मैं पहन ही नहीं पाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन चीज़ों को हम अपने पैसे से खरीदते हैं उनका हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं और हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को भी यही हिदायत देते हैं। जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है, जैसे हमारा शरीर, बिना कुछ किए हमें ईश्वर ने, कुदरत ने ये शरीर दे दिया है, तो जो चीज़ मुफ्त में मिल जाती है हम उसका ध्यान रखते नहीं हैं, उसकी कीमत हमें समझ में आती नहीं है। और उस वक्त मैं जस्ट न्यूट्रीचार्ज मैंने ज्वाइन किया था और उस वक्त मैं अपनी सेहत को लेकर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। तो ये जो लेसन मैंने सीखा उस वक्त, जो ये मैंने पाठ सीखा ज़िंदगी का, उसने बहुत मदद की मेरी इस पूरी जर्नी में। और जैसे जैसे मैं अपने स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट लाती चली गई, मुझे ये समझ में आता चला गया कि अगर इम्प्रूवमेंट को मुझे सस्टेन करना है, परमानेंट रखना है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तब इस उस स्टोरी को लेकर के इस सेशन को हमने बनाया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है क्यों। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि अभी हम तो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, या अभी एज हमारी कम है, उस एज तक पहुंचेंगे तो देखेंगे। तो ये सेशन इसलिए बनाया गया ताकि ये हम समझ पाएं कि क्या वाकई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो किस उम्र से है, अगर हर उम्र में लेने की ज़रूरत है तो कब तक लेने की ज़रूरत है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं या नहीं हैं, हम ये बात समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जी हाँ, आप चाहे कितना भी हमारा बड़ा परिवार हो, हमारे ऑफिस के लोग हों, हमारे समाज के लोग हों, हमारे दोस्त हों, हमारे हमसफ़र हों, हमारे पार्टनर्स हों, जितना साथ आपका शरीर देता है उतना आपका कोई साथ नहीं देता। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक ये शरीर ही है जो आपके साथ रहता है। तो इसका ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसको अगर हमें लंबे समय तक युवा, स्वस्थ और सक्रिय रखना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। क्या है वो दो चीज़ें? पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण का रोल है 70%। अगर हम जिंदगी को 100% माने तो उसमें से 70% रोल जो है वो पोषण का है, न्यूट्रिशन का है, और 30% रोल जो है वो व्यायाम का है,
दोनों को मिलाकर ही जिंदगी 100% बन सकती है। यदि आप ये सोचें कि पोषण को 100% कर दिया जाए तो बिना व्यायाम के भी मैं स्वस्थ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। और आप सोचें कि मैं जो चाहूँ वो मैं खा लूँ, कितना भी अनहेल्दी खा लूँ, लेकिन मैं व्यायाम 100% करने वाली हूँ या करने वाला हूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो भी ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो आज हम बात करेंगे पोषण की, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की, व्यायाम के बारे में हम आगे के सेशन में बात करेंगे। जो पोषण की हम बात करते हैं तो पोषण हमें रोजाना के भोजन से मिलता है। अब अंग्रेजी में ये कहावत है, वी आर वॉट वी ईट, मतलब हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं। हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। इस एक स्टेटमेंट से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि इसका मतलब ये है, अगर शरीर को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो हेल्दी खाना चाहिए। अब जो हम खा रहे हैं वो भोजन जो है कैसा भोजन है? वो भोजन वैसा ही भोजन है, वही भोजन है जो हमें विरासत में मिला है, यानी कि हमने दादी नानी अपनी माँ सबसे बनाना सीखा है। अगर हम इसी भोजन पर टिक पाते, इसी भोजन पर हम अपना जीवन व्यतीत कर पाते, तो शायद इतनी समस्याएं नहीं आती। मगर हमने क्या किया? हमने जो जीभ को भाया, हमने उसी को गले लगाया। तो हमने अपने विरासत में मिले हुए भोजन के साथ साथ और बहुत बार उसके अलावा हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दिया जो हमारे जीभ को बहुत पसंद आती हैं, जैसे बिरयानी, मसाला डोसा, जैसे पूरी कचौड़ी, जैसे पिज्ज़ा, जैसे लड्डू, जैसे जलेबी, जैसे समोसा। और इस सब के बावजूद अक्सर आप भी यही कहते हैं और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो यही कहते हैं, हम तो घर का बना खाना खाते हैं। और ये हम भूल रहे हैं कि जो हम घर पर बना रहे हैं उसमें भी तो फैट और कार्बोहाइड्रेट ही भरा हुआ है। एक बार ज़रा आप अपने पिछले 2-3 दिन के खाने को पर नज़र डालें, उसको एनालाइज करके सोचें कि आपने जो नाश्ते में बनाया या खाया, घर में ही बना था, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का वक्त चल रहा है। आई एम श्योर सबके घरों में ही खाना बन रहा है, बाहर से खाना मुमकिन ही नहीं है। तो जो आपके घर में बना पिछले 2 दिन में, चाहे वो नाश्ते के समय बना हो या लंच के समय बना हो या डिनर के समय बना हो, तो जो वो बना, क्या उसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता नहीं थी? 100% थी। तो जो हम घर पर बना रहे हैं वो भी फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। इसलिए ये जो एक मिथ है कि हम घर का बना खाना ही खाते हैं, वो गलत है। घर पे अगर आपने पराठा भी बनाकर खाया और उस पर लगाया बहुत सारा मक्खन, इसका मतलब ये है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ था। साथ ही क्योंकि लॉकडाउन का समय है और हम सबकी इच्छा होती रहती है कुछ खाने की, हर थोड़े देर में मन होता है कुछ खाने का। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कोट पढ़ा था, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग यू आर नॉट हंग्री, यू आर एक्चुअली बोर्ड। मतलब आप बोर हो चुके हैं ज़िंदगी से, कुछ क्रिएटिव करने के लिए है नहीं, इसलिए आपको खाने की इच्छा हो रही है। तो क्या हो रहा है, हम सब घर में बहुत बिजी हैं आजकल, रोज़ ऑनलाइन नई नई डिशेस सीख रहे हैं और घर में भी यही सब बना रहे हैं। पिज़्ज़ा, लड्डू, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, केक, ये सब में फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है। यहाँ पर मैं कहीं पर भी ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि ये हमें खाना बंद कर देना है। मैं सिर्फ एक मिरर, एक आईना दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कितने ज़्यादा मिथ में जी रहे हैं कि हम घर का खाना खा रहे हैं तो वो हेल्दी है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि घर पर भी जो खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। सल्यूशन क्या है उस पर हम आगे आएंगे। तो जो हम खा रहे हैं, क्या वो भोजन हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा कर रहा है? और अगर कर रहा है तो फिर इतने सारे निशान क्यों छोड़ रहा है? आइए जानते हैं कि पोषण के जो बड़े जानकार हैं जैसे WHO, वो क्या कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हर
पोषक तत्व की एक मात्रा को तय किया है। आप इसको बहुत ध्यान से समझें। हर पोषक तत्व की एक मात्रा को तय किया है जिसे एक व्यक्ति को जो स्वस्थ है उसे स्वस्थ रहने के लिए लेनी चाहिए। मैं फिर से इसको दोहराना चाहती हूँ। WHO ने हर पोषक तत्व की एक मात्रा को तय किया है जिसे एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए लेनी चाहिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आप स्वस्थ हैं, तो आपको ये मात्रा स्वस्थ रहने के लिए, अगर स्वस्थ ही रहना है तो आपको ये पोषक तत्व की मात्रा हर रोज लेनी ही चाहिए। इसे कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड यानी सुझाया गया है, ये उनका WHO का सुझाव है कि इतना हमें लेना ही चाहिए। और जो ये WHO की RDA हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मासिक, तिमाही या वार्षिक नहीं है। मतलब महीने में एक बार लेना हो या 3 महीने में एक बार लेना हो या साल भर में लेना हो एक बार, ऐसा नहीं है। ये जो है RDA, ये रोजाना के RDA हैं, आपको ये रोजाना लेने हैं। यानी RDA के हिसाब से पोषक तत्व आपको रोजाना लेने हैं अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अब सवाल ये आता है कि पोषण का सही फॉर्मूला है क्या? पोषण का सही फॉर्मूला है कि आपको 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता है जिससे आप अपने शरीर को सुचारू रूप से चला सकें। क्या है वो 7 पोषक तत्व? पहला है पानी, दूसरा है फैट जो हमें ऑयल, घी, चीज, मक्खन सबसे मिलता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट जो आपको मिलता है मैदा, आटा, चावल, गेहूं, आलू, इन सब चीजों से मिलता है। चौथा है प्रोटीन, पांचवा है विटामिन्स, छठा है मिनरल्स और सातवां है फाइबर। फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। फाइबर यानी रेशे वाला खाना, क्योंकि फाइबर हमारे शरीर में झाड़ू के जैसे काम करता है। यानी हमारे शरीर में जितनी गंदगी है वो सब हटाता है, झाड़ पोंछ कर वो सारी गंदगी को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो जब हमें भूख लगती है तो हम जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं और जो अक्सर फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। आप में से कितने लोगों को जब भूख लगती है तो आप बोलते हैं कोई फल मिल जाए खाने के लिए, या कोई सलाद मिल जाए, ककड़ी, टमाटर, गाजर, ऐसा कुछ मिल जाए, कुछ कच्चा खाना मिल जाए खाने के लिए जो शरीर के लिए बहुत पोषण से भरपूर भी है और फाइबर से भरपूर भी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भूख लगती है, जैसा मैंने आपको बताया, अक्सर जब आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप बोर हो रहे होते हैं, कुछ खाने का मन बोरियत की वजह से हो रहा होता है। तो जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हम फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना खाना चाहते हैं। अगर आपके सामने एक प्लेट में पराठा रखा होगा आलू का और उस पर लगाया होगा मक्खन और साथ में रखा होगा गाढ़ा दही और दूसरी तरफ प्लेट में रखा होगा सलाद, तो यकीनन आपका मन किस तरफ दौड़ेगा? पराठे की तरफ। तो ये हमारा इनहेरेंट नेचर है कि हम जीभ की पसंद का खाना खाना पसंद करते हैं, और वो पसंद ही हमें इसलिए आता है क्योंकि वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। तो इस तरह से जो हमने 7 पोषक तत्वों की बात की अब तक, उसमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज्यादा खाते हैं। जब भी हमें प्यास लगती है तब हम पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, जो भी ठंडा पेय या जो भी मनभावन पेय आपके सामने आता है वो हम पी लेते हैं, चाहे वो कितना भी चीनी से भरा हुआ हो। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जितना ज़्यादा चीनी से भरा हुआ होता है, जितना ज़्यादा ठंडा होता है, उतना ज़्यादा हमें वो पसंद आता है। और सर्दियों के मौसम में गर्म पेय हो और चीनी से भरा हुआ हो तो हमें बहुत पसंद आता है। तो हम पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। अब शरीर को कभी भी PVMF यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, इनकी ना तो भूख लगती है और ना प्यास लगती है। आपका शरीर कभी ये नहीं कहता मुझे PVMF खाना है, उसके लिए आपकी जीभ कभी ललचाती नहीं है। तो होता क्या है,
जब आप पीवीएमएफ को सही मात्रा में और रोजाना नहीं लेते हैं, दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, सही मात्रा में यानी मात्रा भी सही होनी चाहिए और रोजाना भी लेना है। अगर आप रोजाना लेंगे और कम मात्रा में लेंगे तो भी उतना फायदा नहीं करेगा, और आप सही मात्रा में लेंगे मगर रोजाना नहीं लेंगे तो भी फायदा नहीं करेगा। तो जब हम पीवीएमएफ को सही मात्रा में और रोजाना नहीं ले रहे हैं तो हमें उसकी बहुत सारी निशानियां मिल रही हैं, जैसे समय से पहले झुर्रियाँ। क्यों समय से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं? क्योंकि हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी मसल्स जो हैं वो ढीली पड़ने लगती हैं और ढीली पड़ के वो नीचे की तरफ सैग होने लगती हैं। इसलिए जितनी उम्र होती है उससे ज़्यादा उम्र के हम दिखाई देते हैं अगर हम प्रोटीन का सही मात्रा में और रोज़ाना सेवन नहीं करते हैं। तो बहुत से लोगों के चेहरों पर आपने ये भी देखा होगा कि जब अचानक से वेट लूज किया जाता है तो उनकी स्किन जो है सैग कर जाती है, क्योंकि जब मैंने कहा वेट लूज, मैंने ये नहीं कहा फैट लूज। जब आप वेट लूज करते हैं और अपनी मसल्स को बचाने पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी मसल्स भी आप लूज करते हैं वेट फैट के साथ साथ। तो जब मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, तो चेहरे पर उस वेट लॉस का इफेक्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है, क्योंकि आपने प्रोटीन का सेवन वेट लॉस करते वक्त, फैट लूज करते वक्त नहीं किया होता है। साथ ही बहुत सारी दवाइयां लेने की मजबूरी शुरू हो जाती है। क्यों मजबूरी शुरू होती है? क्योंकि जब मसल्स कमजोर होती हैं तो वो जो हम पोषण ले रहे हैं उसको पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं, तो मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और जब कमज़ोर मसल्स होती हैं तो इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है तो बीमारियां आती हैं, बीमारियां आती हैं तो बहुत सारी दवाइयां लेने की मजबूरी साथ लाती है। और दवाइयों, ये बीमारियां ऐसी होती है जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, इन्हें सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, और इसलिए बार बार डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने की मजबूरी भी आ जाती है जब आप प्रोटीन को रोजाना और सही मात्रा में नहीं लेते हैं। साथ ही साथ मोटापा आपके शरीर में घर कर जाता है। जब मसल्स कमजोर होती हैं ना तो ओबेसिटी, मोटापा, फैट को इकट्ठा करने में ज्यादा आसानी होती है, तो आपका शरीर फैट इकट्ठा करता जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि 20, 22, 25 साल की उम्र तक आपके शरीर में वजन नहीं था, क्योंकि आपके शरीर में मसल्स अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे मसल्स कमजोर होती चली गई, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा, तो आपका शरीर 30 के बाद अपने आप मोटा होने लगा, और आपको लगा कि मेरे दिनचर्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वो इसलिए होने लगा क्योंकि मसल्स कमजोर हुई। तो मसल्स जब कमजोर होती हैं, फैट को इकट्ठा होने का मौका मिल जाता है, फैट को एक्यूमुलेट होने का, जमा होने का मौका मिल जाता है। साथ ही हृदय की बीमारियां, अगर आप प्रोटीन ना लें और आपकी मसल्स ताकतवर ना हो तो हृदय की बीमारियां भी बहुत जल्दी आती हैं। डायबिटीज बहुत जल्दी होती है उन लोगों को जिनकी मसल्स कमज़ोर होती है। डायबिटीज़ के बारे में आपको लगता होगा कि चीनी ज़्यादा खाने से होती है। जी हाँ, वो तो एक रीज़न है ही, मगर क्यों डायबिटीज़ होती है चीनी ज़्यादा खाने से? चीनी जब आप खाते हैं तो ऑफ कोर्स चीनी का अवशोषण होना ज़रूरी है। जब आपकी मसल्स कमज़ोर होती हैं तो वो चीनी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं ढंग से, और जब चीनी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं तो चीनी खून में रह जाती है, और जब रह जाती है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए डायबिटीज़ बढ़ जाती है। चीनी सिर्फ एक रीज़न है, फैट, स्ट्रेस, बहुत सारे रीजंस हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो देखिए, प्रोटीन को रोजाना और सही मात्रा में न लेने से इसका जो साइड इफेक्ट है, इसके जो बुरे इफेक्ट्स हैं, वो कितना दूर तक जाते हैं हमारे साथ में। एक चैलेंज, एक चुनौती और है। उम्र के साथ आप जो भोजन आज खा रहे हैं, कुछ सालों बाद उसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी घट जाती है। हमारी एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो घट जाती है। ये नेचुरल फिनोमिनन है हमारे शरीर का। तो हम 2 चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पहली चुनौती,
रोजाना सातों पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना है। फिर से दोनों चीजें, रोजाना सेवन करना है, सही मात्रा में सेवन करना है, सातों पोषक तत्वों का सेवन करना है। तो जो हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे हम पानी, फैट और कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो पानी भी कम पीते हैं, मगर फैट और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता बहुत ज़्यादा है हमारे रोज़ के आहार में। तो उसको हमें उचित मात्रा में लेना शुरू करना है, यानी उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर हम उचित मात्रा में और रोज़ाना नहीं ले रहे हैं, उसको हमें रोज़ाना और उचित मात्रा में लेना पड़ेगा। अब ये उचित मात्रा क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब अगर आपने पहली चुनौती को पार कर लिया, मतलब आपने रोजाना सातों पोषक तत्वों को सही और उचित मात्रा में ले लिया, तो दूसरी चुनौती ये है, आपको अपने शरीर को ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि वो सारे पोषक तत्व जो आपने रोजाना लिए हैं और जितनी मात्रा में लिए हैं, वो अधिकतम मात्रा में आपके शरीर में अवशोषित हो सकें। तो आइए देखते हैं दोनों चुनौतियों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इनको हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि सही और उचित मात्रा में लेना है, तो अब सवाल ये है कि प्रोटीन पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन की कितनी मात्रा है जो उचित होती है। WHO के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए रोजाना का प्रोटीन का टारगेट है 60 ग्राम। ये टारगेट कैसे डिफाइन करता है WHO? WHO कहता है आपके शारीरिक वजन के हर किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए। हमने यहाँ पर 60 ग्राम की मात्रा इसलिए बताई है क्योंकि औसतन तौर पर एक व्यक्ति का वजन 60 ग्राम होता है। आपको जो है अपने शरीर के लिए प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर के वजन के हिसाब से तय करनी होगी। तो अगर आपका वजन मान लीजिए 65 किलो है या 70 किलो है, तो आपको रोजाना 70 ग्राम या 65 ग्राम जो आपका वजन है उस हिसाब से प्रोटीन लेना होगा। अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन रोज लेना होगा। ये डिसाइड आपको स्वयं करना होगा। आप सबके पास में बॉडी स्कैनर्स अवेलेबल हैं, आप अपना वजन बॉडी स्कैनर पर करें और उस हिसाब से अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा, आपको आपके शरीर में कितनी प्रोटीन की मात्रा चाहिए, उसका निर्णय आप स्वयं लें। और जैसा कि हम आजकल जो हमारा सुबह का सेशन चल रहा है सेहत पर, उस पर आज ही हमारा एक थॉट डिस्कस हुआ था कि सिर्फ ज्ञान या जानना काफ़ी नहीं है। अगर आपने उसको अमल में नहीं लाए, अगर आपने उस पर काम नहीं किया, आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो वो ज्ञान न ज्ञान के बराबर है, मतलब वो ज्ञान न होने के बराबर है। तो जब आप आज वजन करें अपना और अपने परिवार का बॉडी स्कैनर पर, तो आप आज ही से कोशिश करें जितनी प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर को चाहिए, आप कॉन्शियसली उसे लेना शुरू करें। प्रोटीन चाहिए किस लिए? सबसे बड़ी चीज है, प्रोटीन चाहिए मसल्स के लिए। अब जब भी हम मसल्स की बात करते हैं, हम सबको लगता है मसल्स का मतलब है डोले बनाना, मसल्स का मतलब है ये बड़ी बड़ी सॉलिड पंप की हुई मसल्स। जी नहीं, हम यहाँ पर उन मसल्स की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको वैसी वाली बॉडी बिल्डर टाइप की मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। हम ये कह रहे हैं, और स्पेशली महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि मसल्स बनाने से हमारा मतलब इस तरह की मसल्स बनाना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो सबके दिमाग में है कि प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को चाहिए होता है जिनको मसल्स बनानी होती हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर जैसी, या उन लोगों को चाहिए होता है जो जिम में जाते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रोटीन जो है वो मसल्स का भोजन है, और मसल्स जो हैं वो हमें बहुत सारे रोजाना के काम करने के लिए चाहिए होती है। जैसे हमारा मसल्स, हम जब मसल्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब है आपकी इतनी मसल्स ताकतवर हों कि आप में सब्जियां उठाने की क्षमता हो। स्पेशली लॉकडाउन के वक्त तो समझ में ज़्यादा आ रहा है कि मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो आप सब्जियों का थैला उठा पाएँ, आप किराने के सामान का थैला उठा पाएँ, इसलिए चाहिए मसल्स।
मसल्स का मतलब है आप अपने परिवार के लिए खाना बना पाएं। आटा गूंथने में जोर लगता है, मसल्स का इस्तेमाल होता है। रोटी बेलने में मसल्स का इस्तेमाल होता है। सब्जी काटने में मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो आपकी मसल्स इतनी ताकतवर हों कि आप अपने परिवार के लिए रोजाना खाना बना पाएं और खाना बनाने के बाद आप थकान महसूस ना करें। मसल्स का मतलब है आप अपने बच्चे को अपनी बाहों में उठा पाएं, आपकी बाहों में इतनी ताकत हो कि आप अपने बच्चे को उठा पाएं, इसलिए ताकि आप बहुत अच्छी यादें अपने बच्चों के साथ बना पाएं। घने बालों के लिए भी चाहिए प्रोटीन। अच्छी और चमकदार त्वचा के लिए भी चाहिए प्रोटीन। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारे बाल बहुत घने हों, लंबे हों, हमारी जो त्वचा है वो बहुत चमकदार हो। आज ही हमने सुबह जो सेशन किया उसमें हमने चेहरे की त्वचा पर बात की, चेहरे को हम कैसे युवा रख सकते हैं उस पर बात की। तो हमने कुछ एक्सरसाइजेस सीखी। ये एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको अपनी त्वचा को अंदर से भी तो ताकत देनी पड़ेगी कि मसल्स आपकी स्ट्रांग रहें। तो जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसका भी अच्छा असर हो और अंदर से आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी तो आपकी स्किन जो है झूलेगी नहीं, सैग नहीं करेगी। क्यों चाहिए बालों और त्वचा के लिए मसल प्रोटीन? क्योंकि बाल और त्वचा मैक्सिमम अगर किसी चीज से बने हैं, अधिकतम मात्रा उनमें प्रोटीन की है। तो इस तरह से अब तक हमने समझा है कि मसल्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन मसल्स की जो आपको रोजाना काम करने के लिए आपको वो मसल्स चाहिए। और जब हम मसल्स की बात करते हैं तो हमें दोनों चीजों पर ध्यान रखना है, मसल्स की क्वालिटी पर और मसल्स की ताकत पर। अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन से बनती हैं हमारी मसल्स ताकतवर, और जब मसल्स में ताकत आती है तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी ऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी को अटैक कर रहे हैं, आपकी मसल्स के अंदर वो घुस नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी मसल्स कमज़ोर नहीं हैं, आपकी मसल्स ताकतवर हैं। तो वो आपके शरीर में प्रवेश करके भी आपके शरीर को वैसे हानि नहीं पहुंचा सकते हैं जैसे तब पहुंचा पाएंगे जब आपकी मसल्स कमज़ोर होंगी, टॉक्सिन्स को रोक नहीं पाएंगी, तो वो आपके शरीर में इन्फेक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में घुसते चले जाएंगे। तो प्रोटीन चाहिए अच्छी इम्यूनिटी के लिए, और इस वक्त तो आप इम्यूनिटी पर हर जगह सुन रहे हैं, हर जगह समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो इम्यूनिटी की बात हम तो बहुत सालों से करते आ रहे थे, मगर लोगों को इम्यूनिटी समझ में नहीं आ रही थी। कोरोना वायरस ने एक झटके में लोगों को इम्यूनिटी का मतलब समझा दिया है। हमें सिर्फ इतना करना है कि लोगों को बताना है कि इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया है। बढ़ानी कैसे है ये हम बता देते हैं। आप अगर हमारा प्रोटीन लेना शुरू करेंगे, न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट लेना शुरू करेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी मसल्स बनने लगेंगी ताकतवर, बनने लगेंगी शक्तिशाली। तो ये प्रोटीन जो मैंने तो आपसे कहा कि आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से पा सकते हैं, मगर हम क्योंकि बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स चाहिए क्यों, तो आइए देखते हैं क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बिना भी हम ये प्रोटीन 60 ग्राम का प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आपको करीब ऐसे दूध के 10 से 12 ग्लास रोज पीने पड़ेंगे। यहाँ पे रोजाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोजाना और उचित मात्रा दोनों चाहिए हमें। तो आपको रोजाना 10 से 12 ग्लास दूध अगर आप ऐसे पी जाएंगे तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। आप 15 से 20 रोटी भी खा सकते हैं, उससे भी आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ये ऑप्शन भी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है। आप 10 से 12 कटोरी दाल भी खा सकते हैं, उससे भी आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ये भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आसान सा ऑप्शन, आप रोजाना 250 ग्राम बादाम भी खा सकते हैं, उससे भी आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो आप
10 से 12 ग्लास दूध पीजिए, या फिर आप 15 से 20 रोटी खाइए, या आप 10 से 12 कटोरी दाल खाइए, या आप रोज़ाना 250 ग्राम बादाम खाइए। इनमें से कुछ भी आप करेंगे तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सवाल ये है, अगर आपने रोज़ाना खा भी लिया, पहले तो खाना ही बहुत मुश्किल है, रोज़ाना 10 से 12 ग्लास दूध पीना बहुत मुश्किल है, रोज़ाना 15 से 20 रोटी खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोटीन तो शायद मिले या ना मिले, मगर उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने दूध इतना पीना शुरू किया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, दूध में फाइबर नहीं होता है। आपने इतनी रोटियां खानी शुरू की तो फिर से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि गेहूं में फाइबर बहुत कम होता है और गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में चिपक जाता है, तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। अगर आपने दालें इतनी खा ली या पी ली तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन शायद ना हो, मगर लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपने अगर 250 ग्राम बादाम रोज़ खा ली तो उसके साथ जो फ्री में फैट और कोलेस्ट्रॉल मिलने वाला है वो अलग आपको गिफ्ट मिल जाएगी। तो अगर आपने खा भी लिया, ज़िद में अगर आपने खा भी लिया, तो भी प्रश्न ये है कि क्या आपका शरीर इसमें से प्रोटीन को अवशोषित कर पाएगा। हमारे शरीर में ऐसी कोई मशीन नहीं लगी है कि हम जो खाते हैं उसमें से सिर्फ प्रोटीन को अलग करके हमारे शरीर में अवशोषित करवा दे और बाकी चीजों को फटाफट बाहर निकाल दे। नहीं, वो बाकी चीजों को भी शरीर में इकट्ठा कर लेता है। इसीलिए फैट आता है, इसीलिए एसिडिटी होती है, इसीलिए बीमारियां आती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कोई मशीन भगवान ने डालकर भेजी नहीं है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं सोयाबीन खाने से सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्रोटीन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत है। तो अगर आप ये कहें कि छोड़िए, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे दाल नहीं खानी, मुझे रोटी भी नहीं खानी, मैं सोयाबीन रोज़ाना खा करके अपना प्रोटीन प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको 60 ग्राम प्रोटीन पाने के लिए रोज़ाना लगभग 160 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा रोज़ाना। क्योंकि आपको अगर 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो रोज़ाना ही आपको 160 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने सोयाबीन को चखा है। इतनी मात्रा में सोयाबीन रोज़ाना खाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये स्वाद में होता है कसैला, बहुत कसैला होता है। क्योंकि सोयाबीन खाने पर पेट फूल जाता है, इसको पचाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक दिन खा लेंगे तो अगले दिन तो आप खा ही नहीं पाएंगे। 160 ग्राम में जो आपको फ्री मिलने वाला है वो है 29 ग्राम फैट और वो है 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर शामिल होगी 10 ग्राम चीनी। अब जैसा मैंने आपको बताया, आपके शरीर में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि आपने सोयाबीन खाया तो वो सिर्फ प्रोटीन को अवशोषित कर ले और इस फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, चीनी को बाहर फेंक दे। ऐसा नहीं होता है, वो उसको भी अवशोषित कर लेती है। तो एक तरफ अगर प्रोटीन का फायदा आपको मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट, चीनी, इन सब का नुकसान भी मिलेगा। और अगर आपने इसके बावजूद भी 160 ग्राम सोयाबीन रोजाना खा भी लिया तो भी आपका शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। उसका एक प्राकृतिक कारण है, नेचुरल रीजन है, वो ये है कि सोयाबीन में प्राकृतिक रूप से कुछ इनहिबिटर्स यानी पोषण को रोकने वाले तत्व मौजूद होते हैं जो इस प्रोटीन को आपके शरीर में पूर्ण रूप से अवशोषित होने ही नहीं देते हैं। तो अगर इतना खा भी लिया और अगर उसमें से पूरा 60 ग्राम प्रोटीन आपको मिला ही नहीं, तो इसके साथ में जो इनहिबिटर्स आ रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, फैट आ रहा है, इस सब का नुकसान आपके शरीर को बिना बात के झेलना पड़ जाएगा। अक्सर क्या करते हैं लोगों को लगता है सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से खाना मुश्किल है, तो लोग अक्सर गेहूं के साथ सोयाबीन को आटे में पिसवा लेते हैं। उसमें क्या होता है? जी हाँ, उससे आपके प्रोटीन का आरडीए पूरा नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि आप 10 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन पिसवाते हैं। इससे ज्यादा अगर आप पिसवाएंगे तो रोटी का टेस्ट कड़वा होने लगता है। तो आप ये बताइए, अगर 10 किलो में आपने 1 किलो सोयाबीन पिसवाया और उसमें से कुछ आटे का इस्तेमाल करके आप रोटी बनाते हैं, तो सोचिए एक रोटी में 4 से 5 ग्राम सोयाबीन का आटा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और इसमें से आपको सिर्फ 1 या 2 ग्राम प्रोटीन ही मिलने वाला है, और ये प्रोटीन भी होगा इनहिबिटर्स और अन्य हानिकारक तत्वों से युक्त, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सोयाबीन में नेचुरल रूप से वो इनहिबिटर्स होते हैं जो पोषण को, जो प्रोटीन को हमारी बॉडी में अवशोषित नहीं होने देते हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक रोटी से आपके शरीर में कितना प्रोटीन अवशोषित होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, और अब तक हमने समझा है कि प्रोटीन हमारे शरीर में कितना चाहिए और हमारा जो आहार है उससे हमें कितना मिल पाता है। आगे देखते हैं। जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है वो है आयरन, जो हमारे शरीर को चाहिए और महिलाओं को बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ICMR के अनुसार एक महिला को रोज़ाना जितना आयरन चाहिए वो है 21 मिलीग्राम। अब अगर इस आयरन को पाना है रोज़ाना, यानी 21 मिलीग्राम आयरन रोज़ाना पाना है, तो क्या खाना है? इतना आयरन पाने के लिए आपको 1 किलो पालक रोजाना खाना होगा। और यहाँ मैं बताऊं आपको, ये आपको कच्चा खाना होगा, क्योंकि अगर आपने इसको पका लिया तो इसके अंदर का पोषण जल जाएगा। तो अगर रोजाना 1 किलो पालक खाना है, क्या मुमकिन है? तो समस्या अब तक हमने ये समझी कि हर पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए अगर मुझे इतना सारा खाना खाना पड़ेगा कि अगर मुझे प्रोटीन को प्राप्त करना है, 60 ग्राम प्रोटीन के लिए अगर मुझे 10 से 12 ग्लास दूध पीना है, या मुझे 250 ग्राम बादाम खानी है, या मुझे इतनी सारी रोटियां खानी है, या मुझे 160 ग्राम सोयाबीन रोज खाना है, आयरन के लिए मुझे 1 किलो पालक रोज खाना है, बाकी सारे जो पोषक तत्व हैं, विटामिन सी है, जिंक है, कॉपर है, बहुत सारे ल्यूटीन है, जियाजेंथीन है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो हमें चाहिए, उन सब के लिए और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। तो क्या ये मुमकिन है? जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है न्यूट्रिशन विज्ञान, यानी न्यूट्रिशन साइंस। सो ये न्यूट्रिशन साइंस करता क्या है? ये न्यूट्रिशन साइंस जो है हमारे खाद्य पदार्थों और पौधों में मौजूद पोषक तत्वों और जितने भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं उनको उनके गाढ़े और शुद्ध रूप में, मतलब हानिकारक तत्वों को हटाकर शुद्ध रूप में हमें दे सकता है, उसका एक्सट्रैक्ट हमारे लिए निकाल सकता है। और ये एक्सट्रैक्ट्स शरीर में बेहतर अवशोषित होते हैं, क्योंकि इनमें बाधा पहुंचाने वाले कोई तत्व होते ही नहीं हैं। वो न्यूट्रिशन साइंस पहले ही अलग कर देता है। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से सोयाबीन में से इनहिबिटर्स और दूसरे हानिकारक तत्वों को दूर करके, हटा करके आपको मिलता है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। ये न्यूट्रिशन साइंस का कमाल है। ये आप घर में नहीं कर सकते हैं। घर में आप सिर्फ सोयाबीन का आटा पिसवा सकते हैं, या आप सोयाबीन को उबाल करके खा सकते हैं, या आप सोयाबीन को रात में भिगो करके कच्चा खा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आप सोयाबीन के साथ और कुछ नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम आप सोयाबीन की बड़ी बना के खा लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब आपने किसी चीज़ को तल दिया या उसको सोयाबीन को आपने गरम कर दिया, तल दिया, तो उसके अंदर का पोषण जो है वो आपने खत्म कर दिया। तो वो एक तरह से प्राण रहित खाना बन जाता है। इट बिकम्स अ डेड फूड। तो ये जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, जिसमें सिर्फ काम का प्रोटीन, फायदे वाला प्रोटीन हमें मिलता है, वो पॉसिबल ही सिर्फ तब है जब आप न्यूट्रिशन साइंस की मदद लेते हैं। और ये आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में 91% से लेके 95% तक अवशोषित होता है। यानी
अगर आपने न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट के हर सैशे को लिया, एक सैशे को लिया, तो आपको रोजाना मिलने वाला है 15 ग्राम शुद्ध एलिमेंटल आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो आपके शरीर में लगभग 15 ग्राम पूरा की पूरा अवशोषित हो जाएगा। तो अगर आपने रोजाना एक न्यूट्रीचार्ज कोको प्रो डाइट या एक न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रो डाइट के सैशे का इस्तेमाल किया है, उसको आपने लिया है, तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए कि बाकी का बचा हुआ जो 45 ग्राम प्रोटीन है वो आपको न सिर्फ मिल सके बल्कि आपके शरीर में अवशोषित हो सके। तो 15 ग्राम तो अवशोषित हो गया, आपको जो खाना खाना है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर से आप 45 ग्राम प्रोटीन को अपने शरीर में अवशोषित कर पाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप रोजाना दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट ले सकते हैं, जिससे आपको 30 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी का बचा हुआ 30 ग्राम आप अपने भोजन से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है और बार बार ये सुनने में आ रहा है कि पता नहीं लॉकडाउन के बाद भी सिचुएशन इम्प्रूव होगी या नहीं, शायद नहीं होगी, हमें कोरोना वायरस के साथ ही ज़िंदगी को चलाना पड़ेगा। तो हम बाहर के वायरस को तो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो वायरस है, एनवायरनमेंट में जो वायरस है, उसको ख़त्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे बस में जो है वो ये है कि हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वायरस हमें अटैक ना कर पाए, वायरस हमारे अंदर घुस ना पाए, हमारे अंदर घर ना बना पाए। और इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है प्रोटीन का सेवन। आप लोग अभी घर पर हैं, प्लीज़ कम से कम 2 सैशे कोशिश करें कि आप न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट के रोज़ाना सुबह और शाम को इस्तेमाल करें, लेना शुरू करें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, आपकी मसल्स में ताकत बनी रहे। आगे देखते हैं। तो न्यूट्रिशन साइंस की मदद से न सिर्फ प्रोटीन बल्कि बाकी दूसरे पोषक तत्व भी, जैसे विटामिन्स, जैसे मिनरल्स को उनके सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल फॉर्म में हमारे पास पहुंचाया जाता है। बायो अवेलेबल का मतलब वो वाले फॉर्म में जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अवशोषित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबल फॉर्म। तो न्यूट्रिशन साइंस क्या करता है, सारे विटामिन मिनरल्स को ऐसे फॉर्म में बदल देता है जो हमारे शरीर में बहुत आसानी से और अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं, ताकि वो, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, RDA जितना आयरन आपको एक ही टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक ही टैबलेट में मिल जाता है। 21 mg आयरन आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक ही टैबलेट में मिल जाता है, जिसके लिए आपको रोजाना वरना 1 किलो पालक खाना पड़ेगा और गारंटी नहीं है कि उसमें से 21 mg आयरन आपके शरीर में अवशोषित होगा ही। तो जब न्यूट्रीचार्ज वुमेन में क्यों मिल पाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस की मदद से जो आयरन का सबसे अच्छा बायो अवेलेबल फॉर्म है, जिसको बोलते हैं फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, वो हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट में डाला है। जैसा मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो PVMF यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के अलावा भी, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि साथ साथ भी, ये तो देते ही हैं, PVMF तो हमें मिलता ही है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर तो हमें मिलते ही हैं, इसके साथ साथ भी हमें बहुत सारे और पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो हमें दूसरे किसी भी तरीके से, दूसरे किसी भी माध्यम से मिलना मुश्किल है। जैसे जब भी आप सूर्य की किरणों से एक्सपोज्ड होते हैं, या जो फलों और सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, या जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, या जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे जो ऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, इन कई कारणों से क्या होता है, पूरे दिन में बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं और हमारे टिश्यूज और हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाओं और हमारे ऊतकों को नष्ट करते रहते हैं।
तो ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होते हैं वे हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को ये जो ऑक्सीडेंट से नुकसान होता है ना, उससे हमारे शरीर को बचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रीचार्ज व्यू में 2 एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं, ल्यूटीन और जियाजेंथीन। जी हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये आपकी आंखों को उन सब नीली किरणों से बचाते हैं जो लगातार आपकी आंखों में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो आप मोबाइल को देख रहे हैं या मैं लैपटॉप को देख रही हूँ, इससे भी नीली किरणें निकल रही हैं और आंखों को डैमेज कर रही हैं। जब लॉकडाउन का वक्त है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये बहुत वक्त तक चलेगा और हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का परमानेंट फीचर बन जाए कि हम डिजिटल मीडियम से बहुत ज़्यादा दूसरों से जुड़ना शुरू करेंगे। और अक्सर हम या तो लैपटॉप पर होते हैं या हम मोबाइल पर होते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ों पर नहीं होते हैं तो हम सामने टीवी देख रहे होते हैं, उस पर न्यूज़ सुन रहे होते हैं या कुछ और देख रहे होते हैं। इन तीनों डिवाइसेस से नीली किरणें लगातार निकलती रहती हैं। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिवाइस है उतना ज़्यादा नीली किरणें उसमें से बाहर निकलती हैं। तो ये लगातार निकल रही हैं और हमारी आंखों को डैमेज कर रही हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन करें, क्योंकि अगर ल्यूटीन और जियाजेंथीन आपको अपने खाने से प्राप्त करना है तो आपको रोज़ाना 4 किलो गाजर खानी पड़ेगी। 4 किलो गाजर खाना मुमकिन ही नहीं है। या फिर आपको जियाजेंथीन पाना है तो आपको बहुत सारी ब्रोकली खानी पड़ेगी, आपको 5 से 6 भुट्टे, मकई जिसको बोलते हैं, वो खाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने अभी समझा है कि हर पोषक तत्व के लिए हम बहुत सारा खाना नहीं खा सकते। ज़रूरी है कि वो पोषक तत्व हमें कॉन्सेंट्रेटेड रूप में सिर्फ वही पोषक तत्व इस तरह से मिल जाए कि हम जितना खाएं उतना हमारे शरीर में अवशोषित हो जाए। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल तो आप ज़रूर करना शुरू करें। मैंने दिन में 2 बार लेना शुरू किया है, क्योंकि मेरी तो सुबह 5:15 बजे से जो नीली किरणों के साथ मुलाकात शुरू होती है वो रात को 11 साढ़े 11 बजे जाकर थमती है। तो या तो मैं लैपटॉप के सामने हूँ या मैं मोबाइल के सामने हूँ, इसलिए मैंने दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना शुरू कर दिया है। आप कम से कम 1 बार तो लेना शुरू करें। न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें 72 ऐसे पोषक तत्व और हर्ब्स डाले गए हैं जो आपके बॉडी को अंदर से साफ करते हैं। आपके बॉडी में जितने ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो गए हैं उन सबको निकाल देता है। इसका मतलब आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर की बुनियादी ज़रूरत है, यानी स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस है उनकी। हमारे सेल्स उनसे बने हैं, हमारी शरीर की बुनियाद उनसे बनी है। ऐसे पोषक तत्व जो हैं वो न तो हमें हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं और न हमारा शरीर उन्हें बना पाता है। तो उन पोषक तत्वों को अगर प्राप्त नहीं किया जाएगा तो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चरल, जो हमारा शरीर का ढांचा है वो कमज़ोर होने लगेगा। तो उनको प्राप्त करने का तरीका क्या है? उनको प्राप्त करने का तरीका है सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। फिर से हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमें आहार से प्राप्त नहीं होते हैं, मगर हमारी शरीर की बुनियादी ज़रूरत है। ऐसा ही एक पोषक तत्व है ओमेगा 3। सो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से आप अपनी ओमेगा 3 की रोज़ाना की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें शाकाहार में नहीं मिलता है। इसे हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा ही लेना पड़ता है। इसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा ही लिया जा सकता है। और न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इन दोनों सप्लीमेंट्स में, इनकी हर टैबलेट में RDA जितना विटामिन B12 डाला गया है। यानी अगर आप रोज़ाना ये सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत सारे पोषक तत्वों को अपने शरीर में मिस कर रहे हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे पोषक तत्व और हर्ब्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इन पोषक तत्वों और हर्ब्स को सही अनुपात और सही इंग्रेडिएंट मिक्स के साथ ही लेना चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ एक पोषक तत्व ले लेंगे और उसको बहुत सारी मात्रा में ले लेंगे तो शायद वो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी तरह से नहीं बढ़ाएगा। इन पोषक तत्वों और हर्ब्स को आपको 4-5 पोषक तत्वों के और हर्ब्स के मिश्रण के साथ, और वो भी सही अनुपात में, इसके साथ ही लेना चाहिए ताकि ये सब मिल करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। और ऐसा ही एक सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज S5। जी हाँ, 5 हर्ब्स का मिश्रण सही अनुपात में, ये सब मिल करके आपके शरीर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और फिर से इम्यूनिटी बढ़ाने का वक्त है, ये वक्त की मांग है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। न्यूट्रीचार्ज S5 लेते रहना ज़रूरी है। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते वक्त कि हमें इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका इफ़ेक्ट महसूस नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इफ़ेक्ट वैसा ही है जैसा सांस लेने का है। सांस लेने का क्या इफ़ेक्ट महसूस होता है आपको? कुछ भी नहीं। ये हमारे लिए एक नेचुरल काम है, हम रोज़ सांस लेते हैं, हर पल सांस लेते हैं। इफ़ेक्ट कब महसूस होता है? जब सांस बंद हो जाती है। उसी तरह से न्यूट्रीचार्ज S5 हो या कोई भी और सप्लीमेंट हो, इफ़ेक्ट सिर्फ ये आएगा कि आपका शरीर सुचारू रूप से काम करता रहेगा। आपको उसका इफ़ेक्ट या कमी महसूस तब होगी जब आप लेना बंद कर देंगे और आपके शरीर में उसकी वजह से, उसकी कमी से कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई देने लगेगी। तो न्यूट्रीचार्ज मैन में भी ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, सही प्रपोर्शन में डले हैं, एक साथ डले हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स डले हैं, एक साथ डले हैं, सही प्रपोर्शन में डले हैं, ICMR RDA के हिसाब से सारे विटामिन्स और मिनरल्स डले हैं, जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उतना खाना नहीं खा पाएंगे, और खा भी लेंगे तो उतना अवशोषित नहीं होगा, आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो इस तरह हमने समझा कि उत्तम सेहत अगर चाहिए आपको, और अगर बीमारियों को रोकना है, मैं रोकने की बात कर रही हूँ, बीमारियों को रोकना है, बीमार होने से बचना है, तो हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे भोजन का ही हिस्सा है। जैसे हमने अभी आज के सेशन में देखा, भोजन से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या जो पोषक तत्व, भोजन से जो पोषक तत्व हमें मिल नहीं पा रहे हैं, वो हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ले रहे हैं। यानी ये हमारे भोजन का ही हिस्सा है। ये किसी भी तरह की दवाई या कोई एडिशनल चीज़ नहीं है जो आपको अपने शरीर में डालनी है, ये भोजन का ही हिस्सा है, इसलिए इन्हें लेना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और साथ में ये भी लगता है कि जल्दी क्या है, जब वक्त आएगा तब ले लेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहुत जल्दी है, और इसी की जल्दी है, और इतनी जल्दी है कि आज से, अभी से लेना शुरू करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाएं तो उनको वापस रिवर्स करना, पलटाना मुमकिन नहीं होता, या बहुत मुश्किल होता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो कंपाउंड इफेक्ट होता है। अच्छी चीज़ों का फ़ायदा भी कंपाउंड इफेक्ट के साथ होता है, गलत चीज़ों का फ़ायदा भी या नुकसान भी कंपाउंड इफेक्ट के साथ होता है। तो अगर आप अच्छा पोषण लेना शुरू करेंगे, रोज़ व्यायाम करना शुरू करेंगे, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, तो भी उसका असर धीरे धीरे, जब आप रोज़ करेंगे तो कुछ वक्त में मिलकर उसका असर आपको दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से जब आप छोटी उम्र से
यानी कि आप 18 से 20 साल की उम्र से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, उचित और सही मात्रा में रोजाना न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो उनका असर उस वक्त दिखाई नहीं देता। उनका असर, उनका कंपाउंड इफेक्ट, उनका इफेक्ट एक एक दिन का जो साइड इफेक्ट है, जो नुकसान है, वो मिलकर कुछ 10-15 सालों में बहुत बड़ा हो जाता है और अचानक से आपको लगता है कि अरे मुझे ये बीमारी कैसे हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि हमने ध्यान रखा नहीं और अब उसको पलटना थोड़ा मुश्किल है। जैसे नियमित, उचित और पर्याप्त व्यायाम न करने से, मैंने 3 चीजों का यहां पर इस्तेमाल किया। नियमित यानी रेगुलर, रोजाना। उचित यानी जो जरूरी है, जो उचित है, जो प्रॉपर है, जो चाहिए। आपकी बॉडी को चाहिए कि आप पैदल चलें और आप उसकी जगह पर अगर कोई ऐसा व्यायाम करने लगेंगे जिसमें आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, पैदल नहीं चल रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी का, तो वो उचित व्यायाम नहीं है आपके लिए। और पर्याप्त व्यायाम, अगर आपकी शरीर को 45 मिनट वॉक करने की जरूरत है तो 45 मिनट ही करना है। अगर 6000 कदम वॉक करने हैं तो 6000 करने हैं, क्योंकि ये पर्याप्त व्यायाम है। अगर आप 6000 से कम करेंगे, 2000 करेंगे, 4000 करेंगे, तो व्यायाम तो हुआ मगर पर्याप्त नहीं हुआ। तो नियमित, उचित और पर्याप्त व्यायाम न करने से, और जैसा हमने कहा रोजाना और उचित मात्रा में न्यूट्रिशन न लेने से होता क्या है, मसल्स की प्राकृतिक गुणवत्ता और ताकत, दोनों वर्ड्स, प्राकृतिक गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ मसल्स, और ताकत, उनकी स्ट्रेंथ, दोनों घट जाते हैं और उनको वापस प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। और बढ़ती उम्र में तो वो और भी कठिन हो जाता है। इसी तरह अगर हमारा रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षति को पलटाया नहीं जा सकता है। इसी तरह अगर हमारे हृदय की संरचना बिगड़ जाए, उसका साइज बड़ा हो जाए या उसमें और कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, तो उसे पूरी तरह पलटाया नहीं जा सकता है। आप सिचुएशन की थोड़ी सी सीरियसनेस को समझें। अगर ये डैमेज आपकी बॉडी में हो गया तो पलटाना बहुत मुश्किल है। तो आप खुद बताइए, आसान क्या है? जी हाँ, आसान है कि शरीर में बहुत सारे बदलावों को होने से रोका जाए। रोकना आसान है और बदलावों को होने से रोकना मुमकिन भी है। तो मुमकिन कैसे है? कैसे आप इन बदलावों को होने से रोक सकते हैं? आपको सही और पूरा न्यूट्रिशन लेना है और उचित व्यायाम रोजाना करना है। इसी से ये संभव हो पाएगा। इसलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू करने में हमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसा मैं आपसे कह रही हूं, जल्दी क्या है? बहुत जल्दी है, सिर्फ इसकी जल्दी है। तो आज ही अगर आप नहीं ले रहे हैं तो प्लीज लेना शुरू कीजिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये हमारे लिए विकल्प नहीं है, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। मोदी जी हमें लगातार कह रहे हैं, जान है तो जहान है। वो हमसे कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। वो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। मैं आत्मनिर्भरता बात कर रही हूँ हमारी सेहत में। सरकार हो, डॉक्टर हो, कोई भी आपकी सेहत को बचा नहीं पाएगा अगर आप स्वयं अपनी सेहत को बचाने के लिए आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो। और ये आत्मनिर्भरता आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को एक पूरे ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए। आप पानी पीने में कंजूसी ना करें उसके साथ में, क्योंकि पानी जो है वो पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और उनको सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। तो एक ग्लास पानी आप हर पोषक तत्व के साथ, हर सप्लीमेंट के साथ जरूर लें। अब सवाल ये आता है, और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से मेरे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो गई तो? मुझसे अगर कोई ये सवाल पूछता है तो मैं यूजुअली 2 तरह के जवाब मेरे जहन में आते हैं। पहला जवाब कुछ ऐसा है जो कॉमन सेंस वाला जवाब है कि
आपने कभी समोसा खाते वक्त, मैगी खाते वक्त, पराठा खाते वक्त, पाव भाजी खाते वक्त ये सवाल कभी नहीं पूछा कि इसमें जो मैं खा रही हूं या खा रहा हूं, अगर ये मेरे शरीर में ज्यादा हो गए तो, इससे आया हुआ फैट मेरे शरीर में ज्यादा हो गया तो, इससे आया हुआ कार्बोहाइड्रेट मेरे शरीर में ज्यादा हो गया तो फिर ये सवाल न्यूट्रिशन के संबंध में ही क्यों आता है? अब मैं इसका आपको एक साइंटिफिक जवाब बताती हूँ, जो आप अपने आसपास के लोगों को बताकर उन्हें समझा सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। WHO ने हर पोषक तत्व की एक मात्रा को तय किया है जिसे एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए जिसको लेना चाहिए। तो ये एक ऐसी मात्रा है जिसमें आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना है तो आपको ये लेना चाहिए, जिसको हम RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। और जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको इस RDA की मात्रा तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, न्यूट्रीचार्ज के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, हम आपसे लगातार कह रहे हैं ICMR RDA के हिसाब से उसमें पोषक तत्व डाले गए हैं। कुछ पोषक तत्व RDA तक डाले गए हैं, कुछ पोषक तत्व RDA से थोड़ा कम डाले गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कुछ पोषक तत्व आपको आपके खाने से जरूर मिलेंगे, शायद पूरी मात्रा में अवशोषित ना हो पाए, मगर कुछ मात्रा में अवशोषित होंगे, तो हमने वो मार्जिन आपकी भोजन से अवशोषित होने के लिए छोड़ दिया है। कुछ पोषक तत्व जो हमें पता है कि हमारे रूटीन के आहार में, रोजाना के आहार में होते ही नहीं हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ओमेगा 3 है या जैसे और विटामिन्स और मिनरल्स हैं, तो उनको हमने RDA की मात्रा तक डाला है ताकि आपको ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स RDA की मात्रा की ओर ले जाने में मदद करें। तो जब आप सही मात्रा में लेते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को, तो इनका नुकसान नहीं होता है। ये जो RDA की हम बात कर रहे हैं, जो WHO ने बनाए हैं, ये RDA आपकी शरीर की रोजाना देखभाल के लिए ही जरूरी है, के लिए ही पर्याप्त है। मतलब आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ रह पाएं, बस उतनी ही मदद कर पाएंगे। अगर आपको बीमारियों को आने से रोकना है तो आपको RDA से काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि अगर शरीर को जैसा है वैसा ही रखना है तो आप RDA तक लें, लेकिन अगर आपको बीमारियों से बचना है, बीमारियों को आने से रोकना है, तो आपको RDA से काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और WHO ने क्या किया है, RDA के साथ साथ एक अपर टॉलरेबल लिमिट UTL को भी तय कर दिया है। मतलब आप RDA जितना लें अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, और अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप UTL तक उस पोषक तत्व को ले सकते हैं। इसलिए आप UTL यानी पोषक तत्वों की वो अधिकतम मात्रा जो रोजाना ली जा सकती है, आप पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बिना किसी नुकसान के UTL की मात्रा तक ले सकते हैं। सो ये मैंने इस बात का आपको जवाब देने की कोशिश की कि अगर मेरे आहार में, मेरे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मैं बताना चाहती हूँ ज़्यादा होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा तो हम सिर्फ RDA तक पहुँच रहे हैं और आपके खाने से जो एडिशनल मिलेगा वो आपकी UTL की लिमिट के बहुत नीचे ही होने वाला है। UTL की लिमिट तक आप पहुँचते ही नहीं हैं। सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा हम न सिर्फ सही और उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3, विटामिन B12 आदि सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित भी करवा सकते हैं। हमने 2 चुनौतियों की बात की थी। पहली चुनौती थी 7 पोषक तत्वों का सही
और रोज़ाना सेवन करना, तो हमें समझ में आया कि सातों पोषक तत्वों का रोज़ाना और सही सेवन हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स द्वारा कर सकते हैं। और दूसरी चुनौती थी कि इन सभी पोषक तत्वों को हमें अपने शरीर में अवशोषित भी करवाना है। तो ये भी हमें समझ में आया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में जो पोषक तत्व डले होते हैं वो इस तरह के फॉर्म में डले होते हैं, इस तरह के बायो अवेलेबल फॉर्म में डले होते हैं जो हमारे शरीर में अधिकतम मात्रा में अवशोषित हो जाते हैं। तो हमारी दोनों चुनौतियों का जवाब क्या है? जवाब है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का रोजाना और उचित मात्रा में सेवन। तो स्वस्थ जीवन का राज छुपा है 70% पोषण में और 30% व्यायाम में। तभी जिंदगी आपको देगी पूरे 100 नंबर। तो क्या आप 100 नंबर लेने के लिए तैयार हैं? मैं तो तैयार हूं और मैं तो 100 नंबर जिंदगी से रोजाना ले रही हूं। तो आप भी लेना शुरू करें। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए, इस सेशन को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज इस सेशन से आपके बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे मिथ्या जो हमारे दिमाग में थी वो शायद क्लियर हुई होगी, और इस सेशन से आपको मदद मिलेगी कि आप इतनी ही आसान शब्दों में, इतनी आसान भाषा में अपने आसपास के लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं, उनका महत्व क्या है, ये समझा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe our channel.